हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का लेक्चर नंबर 15। जी हां दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, हमने पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स को जाना। पिछले वीडियो में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी और उसके फीचर्स को समझा। आज का ये वीडियो है मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयां तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। आज हम पॉजिटिव्स देखने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक जबरदस्त फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की तो ये तीन टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ये एसोसिएशन बिजनेस के लिए किया जाता है और दोस्तों इसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस भी होता है। एक व्यक्ति बिजनेस को बड़ा नहीं बना पाता, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे कैपिटल की और कई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और इसी में जॉइंट स्टॉक कंपनी एक अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आता है। दोस्तों, आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, टाटा स्टील का नाम सुना होगा। ये बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं जो शेयर कैपिटल पे चलती हैं। कहीं ना कहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस जो होता है ये बूंद बूंद से सागर भरता हुआ आगे बढ़ता है और फलता फूलता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस ये मॉडर्न डे वर्ल्ड में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से हुआ तब से सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की कैपिटल इकट्ठा करने की कमियां, लिमिटेशंस जो थे वो सामने आने लगे और इसीलिए जरूरत पड़ी एक लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के लिए बहुत सारे कैपिटल और अलग अलग रिसोर्सेज की, जो कमी पूरी की जॉइंट स्टॉक कंपनी के कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें तो शेयर कैपिटल से काम होता है। शेयर ये कैपिटल का ही एक छोटा सा हिस्सा है। यानी अगर कंपनी का करोड़ों रुपए का कैपिटल है तो एक व्यक्ति तो करोड़ों रुपए नहीं ला पाएगा। अगर हम उसे टुकड़ों में बांट दें, छोटे छोटे शेयर्स बना करके, तो बहुत सारे लोग उतना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा भी ले सकते हैं और मुनाफा भी ज्यादा कमा सकते हैं। सभी का फायदा इसमें है और इसीलिए ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यही होते हैं शेयर होल्डर्स जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। साथ ही साथ ये जो शेयर होल्डर हैं ये भी तो देश के कई अलग अलग कोनों में हो सकते हैं और इसीलिए इनका काम सिर्फ इन्वेस्ट करना है, मैनेज करना नहीं। तो जब एक मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की तो उसी में चुने जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजर्स की तरह एक्ट करते हैं और सारे मैनेजमेंट का काम यही संभालते हैं। इसी प्रकार चलती है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए आज देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जी हां दोस्तों, मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में कुल मिलाकर के 8 पॉइंट हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए। सभी बारीकी से नोट डाउन कीजिएगा और हर एक को ध्यान से समझिएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन, पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑल्सो, रिलीफ इन टैक्सेशन, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं, परपेचुअल सक्सेशन तो बहुत बड़ा एडवांटेज है और आखिर में लिमिटेड लायबिलिटी। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यही तो कमी थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, यही तो कमी थी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म में और इसी को दूर करते हुए ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है कैपिटल का वो इकट्ठा करना आसान होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर एसोसिएटेड होते हैं, जुड़ते हैं साथ में। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इश्यूज शेयर्स टू द पब्लिक, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज कंपैरेटिवली लो, सो इट कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट कैन आल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड इशू डिबेंचर्स टू रेज फंड्स। ये शेयर्स, ये डिबेंचर्स जो होते हैं ना, ये पैसा इकट्ठा करने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इन्हीं के जरिए कंपनी जो है पैसा कलेक्ट करती है, सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देती है कंपनी के अंदर और प्रॉफिट शेयर करते हुए बिजनेस को लार्ज स्केल पर कर पाती है और इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बात करें दूसरे पॉइंट की तो यहां पर बात आती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक जो है वही मैनेजर है, वही सारे रोल प्ले कर रहा है, लेकिन यहां पर ही कमी सामने आती है क्योंकि वो अच्छा मैनेजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो मैनेजरियल स्किल्स बहुत ही अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद नहीं करने वाले, आप एक्सपर्ट मैनेजर्स को काम पे रखने वाले हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स, यस, जो प्रोफेशनली काम करने वाले हैं। दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स ड्यू टू लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अ कंपनी कैन अपॉइंट
हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स बाय पेइंग अट्रैक्टिव सैलरी। पैसा फेंक तमाशा देख, बात बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सैलरी दीजिए, काम एक्सपर्ट से करवाइए और बिजनेस को 4 चांद तक पहुंचाइए। सो द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स इज यूज्ड फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बात करें तीसरे एडवांटेज की, मेरिट्स की, तो दोस्तों यहां पर है मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन। जैसे जैसे ज्यादा लोग आपके बिजनेस को देखकर उससे आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो वो लोग भी चाहेंगे कि हम भी शेयर होल्डर बने, हम भी पैसा लगाएं इस कंपनी में। और ऐसे जब ज्यादा शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी का शेयर परचेज करेंगे तो आपके पास और कैपिटल जमा हो जाएगा और इससे आप एक्सपांशन कर सकते हैं बिजनेस का। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. Attractive salaries are also paid to professional managers. Proper authorities are given to take business decisions. यानी सब कुछ एकदम प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है. शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग हाईएस्ट रेट ऑफ डिविडेंड. सबसे ज्यादा वो चाहते हैं कि उन्हें ब्याज मिले, ज्यादा पैसा मिलता रहे. एज अ रिजल्ट कंपनी कैन अंडरटेक बिग रिस्क एंड रिस्की प्रोजेक्ट्स में भी हाथ डाल सकते हैं. बड़ा बिजनेस करना है तो भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. तो यहां पर एक्सपांशन का स्कोप ज्यादा होता है. बात करें पब्लिक कॉन्फिडेंस की, जो अगला एडवांटेज, अगला मेरिट निकल करके सामने आता है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज पब्लिक कॉन्फिडेंस. लोगों का भरोसा इसमें हमेशा होता है क्योंकि यहां पर इतने सारे लोग एसोसिएटेड है कि फ्रॉड का या ठप होने का या कहीं ना कहीं ठन गोपाल होने का चांस बहुत कम होता है. देयर इज लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल. Every joint stock companies in India is governed as per the provision of Companies Act 2013. तो ये जो Companies Act है ना, इसके कानूनों को फॉलो करके ये कंपनी चलती है. As per the act, the company has to get its annual accounts audited एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको पूरा ऑडिट करके लोगों के सामने रख देते कि भाई देखो ये कंपनी का ये हिसाब किताब है, इतना कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, आप देख के फिर ही पैसा लगाइए, है कि नहीं. तो सब ऑडिटेड, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ क्लियरली स्टेट कर देता है, कंपनी के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा बता देता है लोगों को, तो फिर ये लोगों के ऊपर है कि उन्हें इन्वेस्ट करना भी है या नहीं. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा. 4 पॉइंट्स के बाद चलिए बढ़ते हैं अगले 4 इंपॉर्टेंट मेरिट्स पर. ये है रिलीफ इन टैक्सेशन, यानी सरकार की तरफ से थोड़ी सी छूट मिलती है क्योंकि इतने जबरदस्त तौर पर आप बिजनेस कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं, कैपिटल इतना जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं देश के लिए. A joint stock company plays an important role in the economic development of the country. It requires to pay taxes at flat rate, यानी कम रेट पर इनसे टैक्स वसूला जाता है. Certain exemptions and concessions are also given to joint stock company, which opens branches in economically backward region. यानी कई पिछड़े इलाकों में अगर आप joint stock company ओपन कर रहे हैं तो सरकार आपको सहूलियत देगी, सरकार आपको सस्ते में जमीन भी देगी, सरकार आपको टैक्स भी कम लगाएगी क्योंकि आप ऐसे एरिया को डेवलप कर रहे हो जहां पे डेवलपमेंट बहुत कम था. फॉर एग्जाम्पल टैक्स हॉलीडेज अप टू 5 years, ऐसी चीजें भी यहां पर स्कीम्स के द्वारा लाई गई हैं. तो रिलीफ इन टैक्सेशन भी मिलता है अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी स्पेशली बैकवर्ड इलाकों में डालते हैं तो. इसके अलावा एक्सपोर्ट सर्विसेज, ये पॉइंट बहुत ही सिंपल सा और आसान सा बन चुका है. हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा कि मैनेजर्स हायर किए जाते हैं, उनको सैलरी दी जाती है, उनका काम प्रोफेशनल मैनेजमेंट है. बहुत बड़े बड़े एमबीए को हायर किया जाता है, कई ऐसे प्रोफेशनल मैनेजर्स को रखा जाता है जो उस काम में माहिर है और इसीलिए एक्सपोर्ट सर्विसेज होंगी तो काम अच्छा ही होगा. A joint stock company can appoint experts for managing business activities like legal advisors, management experts, auditors and consultants are also hired here. इसके अलावा perpetual succession हमने फीचर में भी पढ़ा था दोस्तों कि बॉस ये लंबा चलने वाला है, कंटिन्यूस है, स्टेबल लाइफ है. ऐसा नहीं कि एक पार्टनर गया तो काम फिट, मामला हिट और बिजनेस जो है टाइम फिस, ऐसा नहीं होता है. कहीं ना कहीं दोस्तों एक परपेचुअल सक्सेशन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्योंकि कई लोग जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड पर्सन बहुत सारे हैं. तो एक के जाने से या 2 के चले जाने से या कंगाल हो जाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता. जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज कंटिन्यूअस एंड स्टेबल लाइफ. द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स does not result into dissolution of the company. आखिरी पॉइंट की बात करें, लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी हम फीचर में पढ़ चुके हैं दोस्तों. फीचर्स में हमने देखा था कि एक व्यक्ति की लायबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही सिर्फ उतनी होती है जितने उनके शेयर्स होते हैं. जितने का शेयर्स, जितना पैसा शेयर्स का देना बाकी है बस उतनी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं है. सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी भैया, सबको यही जवाब देते रहेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच देगा. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों. द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड to the extent of the unpaid amount of shares held by him. Shareholders are not liable for the debts of the company and there is no need to use their personal property. वापरायची नाही अजिबात वापरायची नाही, एकदम लांबच राहायचं पर्सनल प्रॉपर्टी आमची. हाँ, यस. तो यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी है क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई यहां पर
जवाबदेही नहीं बनती। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 8 पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, more scope for expansion, public confidence, relief in taxation, expert services, perpetual succession और आखिर में limited liability। दोस्तों इस वीडियो को यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर हम नोट्स डालते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, दैट इज स्काई एजुकेशन। यहां भी हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स डालते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।